नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर पर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2022 के लिए जो अपना चल रहा है स्टडी प्रोग्राम, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी राज्यपाल की, जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे उसके बारे में, फिर उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, फिर मुख्यमंत्री की हमने जो है बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियाँ पढ़ी, बहुत अच्छे अच्छे नोट्स, महत्वपूर्ण बिंदु हम लोगों ने पढ़े। और उसके बाद हमने 110 से भी अधिक जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का उसमें समावेश किया। और उसके बाद थोड़ा सा बीच में गैप आ गया क्योंकि बाहर भी चला गया था और कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट्स भी आपको देनी थी। आज बात करेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में। वैसे अपना जो सिलेबस आप देखोगे उसमें तो विधानसभा के बारे में ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसको विस्तृत बना लेते हैं क्योंकि विधानसभा है तो जाहिर सी बात है विधानसभा किसका भाग है, विधानमंडल का। और विधान परिषद भी होती है कुछ एक राज्यों में, अपने 6 राज्यों में है, पहले 7 में थी। तो डेफिनेटली हमें दोनों को ही पढ़ना होगा, तो उसके इंपॉर्टेंट नोट्स इस वीडियो में है। अगले वीडियो हम इसके इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद हैं, कुछ एक इसमें मैंने ऐड किए हैं, लेकिन अगले में पूरे अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे और कुछ एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस हिसाब से आपकी थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी। राजनीति वाला जो पोर्शन है थर्ड पेपर का, उसकी सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और कुछ राज्यों में 2 सदनों से तथा कुछ में 1 से मिलकर बनेगा। इस अनुच्छेद को हम लोग पिछले 3 या 4 वीडियो से लगातार पढ़ते आ रहे हैं और अभी तक आपको याद भी हो गया होगा। देखिए राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जैसे जो केंद्रीय संसद होती है उसके भी 3 अंग होते हैं। पहला होता है अपने राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा। तो जैसे उधर राष्ट्रपति है इधर राज्यपाल है, फिर जैसे उधर लोकसभा है इधर विधानसभा है, और वैसे राज्यपाल जो माफ़ कीजिएगा राज्यसभा उधर जो होती है इधर होती है विधान परिषद। तो ऐसे करके 3 अंग है। राजस्थान में 2 ही अंग है इसके, एक राज्यपाल है और दूसरी विधानसभा है। राज्यों के सदन एक सदनात्मक होंगे या द्विसदनात्मक, इसका निर्णय राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधि और भारतीय संसद करेगी। मतलब जो राज्य की विधानसभा है वो प्रस्ताव भेजेगी केंद्र की जो संसद है उसको, तो संसद उस पर निर्णय लेगी कि हाँ इनके जो 2 सदन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। राजस्थान की जो विधानसभा है उन्होंने बहुत पहले ऐसा एक प्रस्ताव भेज दिया है। अभी तक केंद्र की ओर से आदेश जारी नहीं हुए हैं कि 2 जो है सदन होने चाहिए, मतलब विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगला बिंदु देखिए, वर्तमान समय में 2 सदन जहां पर है वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर क्वेश्चन पेपर बनाने चाहें आरएएस लेवल का तो ये पूछ सकते हैं कि किसकी स्थापना कब हुई है, और ऐसे कुछ भी विधान परिषदों के बारे में पूछ सकते हैं जो आज अस्तित्व में नहीं लेकिन पहले थे। जैसे जम्मू कश्मीर जिसको 2-3 साल पहले समाप्त कर दिया गया 2019 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो के एंड में पढ़ेंगे कि किस विधान परिषद की स्थापना कब की गई। अब देखिए कुछ एक पंक्तियां जो है वो विद्वानों ने कही है। सबसे पहले निवार्थी वेंकट सुबैया जो है उन्होंने क्या बोला है कि विधानमंडल लोकतंत्र के मंदिर है। फिर जो अगली पंक्ति कही है वो डॉक्टर सुभाष काश्यप ने कही है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है जिसके सदस्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं। कुछ राज्यों में विधान परिषद नामक सदन भी है जिसमें नाम निर्देशित और परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। जैसे आपको पता है प्रथम सदन की अगर हम बात करें तो विधानसभा होती है, और विधानसभा निम्न सदन और लोकप्रिय सदन भी कही जाती है। द्वितीय सदन की अगर हम बात करें तो जो है विधान परिषद होती है जो कि उच्च सदन भी कही जाती है। अब देखिए पायली नामक जो विद्वान है, जिनको प्रोफेसर और कई बार डॉक्टर पायली भी लिखते हैं, तो वो कहते हैं कि विधानसभा की रचना लोकसभा के ढांचे पर है तथा विधान परिषद की राज्यसभा से समानता। अब ये कथन इसमें मैं बीच में क्यों ऐड करता हूँ, क्योंकि जो पिछला आप पेपर उठा के देखोगे पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट और सेकंड पेपर जो है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का, उसमें ये कथन हद से भी ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी कम मत समझिएगा। सबसे पहले विधानसभा का गठन समझते हैं, फिर विधान परिषद का गठन भी समझेंगे। तो देखिए प्रथम सदन इसको बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया निम्न सदन और लोकप्रिय सदन बोलते हैं। लोकसभा को भी प्रथम, निम्न और लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अब देखिए सदस्य संख्या की बात करें तो अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। तो 60 है काफ़ी सारे राज्यों में, और अधिकतम 500 तो किसी की नहीं है, लेकिन 403 है उत्तर प्रदेश की। विधानसभा का प्रत्येक सदस्य न्यूनतम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ज़्यादा का तो यह नहीं लिखा कि कितनों का, लेकिन कम से कम 75,000 पे एक होना चाहिए ऐसा माना जाता है। वो अब लेटेस्ट जनसंख्या के अनुसार नहीं है, पहले वाली जो जनगणना थी उसके अनुसार है। इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं संसद द्वारा निर्धारित प्रणाली द्वारा किया जाता है। अब देखिए स्थानों का आरक्षण तो 95वें संवैधानिक संशोधन 2009 के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति को विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
पूर्व में ये व्यवस्था जो थी वो 25 जनवरी 2020 तक थी, जिसे अब नरेंद्र मोदी सरकार ने 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। तो 10 साल इसको बढ़ा दिया है और ये व्यवस्था जो है वो अस्थायी है, ये हमेशा के लिए नहीं है, 10-10 साल के लिए इसको बढ़ाते रहते हैं। ये 95वां संवैधानिक संशोधन 2009 है, ये आप याद रखिएगा। अजा जजा को इसमें जो है विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। अगला बिंदु देखिए, निर्वाचन पद्धति, सभी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा साधारण बहुमत की पद्धति द्वारा होगा। मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो है वैसे कई जगह से निर्वाचित हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। और सामान्य बहुमत यह है कि मतलब 18 साल से ऊपर जो वयस्क मताधिकार है, मतलब जो वयस्क जो कहे जाते हैं, पहले 21 वाला रूल था, अब 18 वाला है, तो वो इनको वोट देंगे और डायरेक्ट इनको वोट दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति भी जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट होते हैं कि उन्हें एमपी और एमएलए वोट करते हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। लेकिन सांसद और विधायक जो होते हैं उन्हें सीधा जनता के द्वारा मत प्रदान किया जाता है। तो ये जो है एक तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष नहीं है। अब देखिए सदस्यों की क्या योग्यता, अगर किसी को एमएलए बनना है, विधानसभा का सदस्य बनना है, तो उसके लिए क्या योग्यता है। सबसे पहले योग्यता ये कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब बाहर का व्यक्ति इधर नहीं बन सकता। न्यूनतम जो उसकी आयु है वो 25 साल होनी चाहिए। अगर विधान परिषद की बात करेंगे तो 30, लोकसभा में 25 है और राज्यसभा में 30 है, आपको पता है। भारत या राज्य सरकार के लाभ के पद पर वो जो है नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हुआ होना चाहिए, और संसद अथवा विधानमंडल द्वारा निर्धारित शर्तों की जो है वो पूर्ति करे, ऐसी जो है योग्यताएं रखी गई है। अब देखिए सदस्यता की जो समाप्ति है वो कैसे हो जाती है। देखिए योग्यता की बात अगर हम बात करें तो देखिए दोनों सदनों का सदस्य होने पर एक सदस्य से जो एक सदन से उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। मतलब किसी की योग्यता खत्म कैसे हो जाएगी, तो सबसे पहली बात यह है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों का वो सदस्य नहीं हो सकता, किसी एक का ही हो सकता है। फिर सदन को बिना सूचित किए 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित अगर कोई रहता है, 2 महीने तक वो वापस कोई बताए नहीं, कोई लिखित में कारण ही नहीं बताए सदन को या यूँ कहे अध्यक्ष को, तो फिर उसकी जो है एमएलए का जो पद है वो छिन जाएगा। सदन की सदस्यता हेतु निर्धारित योग्यता के स्थान पर अगर वो अयोग्यता जो है उसकी मान ली जाती है सदन के द्वारा, तो फिर भी उसकी जो है सदस्यता समाप्त होगी। तो कई बार ऐसा प्रश्न बन सकता है कि 4 जो है ऐसी बातें लिख दी जाए, 4 पंक्तियां, और उसमें पूछ लिया जाए कि इसमें से किस कारण से उसको जो है निर्योग्य नहीं माना जा सकता। तो फिर आप ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्यों खाली फैक्ट पूछें हाँ या ना, कौन करता है नियुक्ति कौन नहीं करता, ये चीज़ें तो बहुत हो गई, लेकिन थोड़ा डिटेलिंग भी वो जो है पूछ सकते हैं अगर डिफिकल्ट बनाने जाएंगे क्वेश्चन पेपर को। अब देखिए कार्यकाल, तो अनुच्छेद 172(1) के अनुसार विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा, लेकिन राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है, जिसकी 2 स्थिति होगी। पहली क्या है कि कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो, मतलब 50% प्लस 1 जो सामान्य बहुमत है वो किसी को नहीं हो, तो फिर मुख्यमंत्री से परामर्श पर राज्यपाल जो है वो सरकार को भंग कर देंगे। और संविधान के अनुसार शासन संचालन न होने की स्थिति में भी वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर देंगे कि आप ये जो सरकार है इसको आप भंग करने का आदेश जारी कर दो। पहले के टाइम में ऐसा बहुत होता था, क्योंकि जनता इतनी जागरूक नहीं थी, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को बहुत बार भंग करती थी, क्योंकि राष्ट्रपति भी जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत एक तरीके से काम करने लग जाते। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, पावरफुल तो है, लेकिन जनता भी कम पावरफुल नहीं है, वो जागरूक है। इसीलिए जनता की नज़र में कोई नीचे नहीं आना चाहता, इसीलिए कोई भी आज के समय में ऐसा काम नहीं करता, विशेषकर केंद्र सरकार की वो राज्यों की सरकारों को भंग करे। ठीक है, राजनीतिक विवाद चलते हैं, लेकिन ऐसे भंग करना वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय वगैरह भी है, तो उनके द्वारा एक बैकअप भी है कि अगर सरकार भंग भी कर दे तो उनको वापस यथावत नियुक्ति दी जा सकती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। अब संकट काल का अगर समय इमरजेंसी है लागू, तो क्या होगा कि संसद द्वारा 1 साल तक उस विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, और ऐसा कितनी ही बार कर सकते हैं। तो कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि आपातकाल के समय संसद विधानसभाओं का या विधानमंडल का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा सकती है, तो 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है ये। और उससे थोड़ा डिफिकल्ट बनाने जाएंगे तो पूछेंगे कि कितनी बार 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, किंतु कितनी बार, तो कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है। और संकट काल समाप्ति पर अधिकतम 6 महीने तक ही, कि 6 महीने के अंदर जो है वो वापस वोट होने जरूरी है, मतदान होना जरूरी है। अगला बिंदु देखिए, अनुच्छेद 190(3) के अनुसार विधानसभा की गणपूर्ति संख्या कुल सदस्यों का 1/10वां भाग होगी, परंतु ये संख्या 10 से कम नहीं होगी। मतलब विधानसभा को स्टार्ट करना है, या यूँ कहें विधानसभा का जो एक सदन है भाई, ये तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा सदन होते हैं संसद के, विधानमंडल के भी 2 सदन हो गए, विधानसभा विधान परिषद। तो विधानसभा या विधान परिषद में कार्यवाही शुरू करनी है, तो उसके लिए न्यूनतम गणपूर्ति जो कोरम बोलते हैं वो 1/10 होगी, और न्यूनतम 10 से जो है कम नहीं होगी। जैसे कई सारे
ऐसे राज्य हैं जहाँ 60 ही है टोटल संख्या, तो उनका तो 10% कितना 6 ही होगा, नहीं, वहाँ पर न्यूनतम 10 का नियम लागू होगा। और अपने राजस्थान में 10% यानी कि 20 होता है, क्योंकि टोटल जो संख्या वो 200 है, तो यहाँ पर 10 से भी काम चल जाएगा, क्योंकि न्यूनतम 10 होने जरूरी है या 10% होने जरूरी है। तो इसमें से जो ज़्यादा हो वो मान्य होगा। तो अपने इधर तो 20 होंगे, और जैसे कई सारे राज्य जहाँ 60 ही हैं तो उनके कम से कम 10 एमएलए हाजिर होंगे, तभी विधानसभा की कार्रवाई चलेगी। अगला बिंदु देखिए, एक वर्ष में विधानसभा के न्यूनतम 2 सत्र आयोजित होने चाहिए, दोनों के मध्य कम जो है 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं हो। तो कम से कम 2 हो तो 3 बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम 2 तो आयोजित होने चाहिए जिनमें 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो। और ये जो नियम है, ये 6 महीने वाला और जो पहले मैंने बताया कोरम वाला, ये विधान परिषद पर भी सेम रहते हैं, लागू होते हैं। अगला बिंदु देखिए, अनुच्छेद 174(1) के अनुसार विशिष्ट परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र भी आमंत्रित किया जा सकता है। तो अगर कोई बहुत ऐसी कोई परिस्थिति आपातकाल की, तो फिर उसमें जो है, आपातकाल तो अब राज्य पे डायरेक्ट तो नहीं आता, लेकिन ये है कि कोई ऐसी पार्टी में कोई विवाद है या सीएम पद को लेकर कोई ऐसी चर्चा है, या फिर जैसे कोरोना जैसे जो मैटर हो जाते हैं, तो हाँ, उनको लेकर विशिष्ट जो है सत्र भी जो है आमंत्रित किया जा सकता है अनुच्छेद 174(1) के अनुसार। अगले वीडियो में अनुच्छेद पे और जो है डीपली बात करेंगे, तो आप बिल्कुल इसमें निश्चिंत रहिएगा। देखिए, पदाधिकारी तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 होते हैं, दोनों का चयन सदस्यों में से होता है, तो एमएलए ही होते हैं वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जैसे अभी सीपी जोशी साहब हैं। त्याग पत्र की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को जो है त्याग पत्र देते हैं। अब इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो अध्यक्ष को जो शपथ दिलाई जाती है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अब देखिए, पदच्युत तो विधानसभा सदस्यों के बहुमत द्वारा 14 दिनों की जो पूर्व सूचना है उसके द्वारा जो है इनको पद से हटाया जा सकता है। अगला बिंदु देखिए, विधानसभा विधानमंडल के अधिकार और शक्तियां। तो देखिए, विधानसभा और विधानमंडल को एक तब माना जाता है जब विधान परिषद हो ही नहीं, तो फिर विधानमंडल का एक ही, वैसे तो 2 भाग हो गए, राज्यपाल और विधानसभा, तो इसलिए विधानमंडल का विधानसभा एक ही बात है। लेकिन वे 6 राज्य जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, वहाँ विधानमंडल को और विधानसभा को एक नहीं माना जा सकता, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले विधायी शक्तियाँ, तो देखिए, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार और विधेयकों के संबंध में अंतिम शक्ति विधानसभा को प्राप्त है। तो राज्य सूची के विषयों पर तो ये कानून बना ही सकती है राज्य सरकार, यानी कि विधान मंडल या विधानसभा। और समवर्ती सूची के हैं तो उसमें पहले अगर केंद्र ने बना दिया तो केंद्र का मान्य होगा, और पहले राज्य ने बना दिया तो राज्य का मान्य होगा। संकट काल की घोषणा के समय जो है राज्य सूची के समस्त विषयों पर संसद कानून बना सकती है, ये ध्यान रखिए, संसद बड़ी पावरफुल है। सेकंड, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित किया जा सकता है। मतलब अगर राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत यानी कि 66.67% का जो बहुमत है उसके द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, वो किसी भी ऐसे विषय को जो राज्य सूची का है, मतलब राज्य जिस पे कानून बनाता है, उसको उठा के किसको दे सकती है, संसद को दे सकती है, यानी कि केंद्र सरकार को दे सकती है। फिर देखिए अगला बिंदु, अनुच्छेद 201 के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजा जा सकता है। तो अनुच्छेद 201 के अनुसार ऐसा होता है कि राज्यपाल कुछ एक विधेयकों को प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु प्रेषित कर सकते हैं। अगला बिंदु देखिए, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां क्या है, तो मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्हीं के वोटों से वो बनते हैं। फलस्वरूप विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकती है। देखिए, विधान परिषद कभी भी सरकार को नहीं हटा सकती, सरकार को यानी कि मंत्रिमंडल को कौन हटा सकता है, कार्यपालिका, और कार्यपालिका जो है वो मंत्रिमंडल है, और जो है अपने व्यवस्थापिका उसको हटा सकती है, और व्यवस्थापिका का यहाँ मतलब क्या है, विधानसभा। तो विधानसभा के हाथ में वो पावर होती है कि वो सरकार को हटा सकती है, विधान परिषद नहीं हटा सकती। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में लोकसभा के हाथ में वो पावर होती है, वो सरकार को गिरा सकती है, राज्यसभा के हाथ में वो पावर नहीं होती। हालांकि राष्ट्रपति को हटाने की अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर हटा सकते हैं, लेकिन जो अपने केवल सरकार को हटाने की बात करें या प्रधानमंत्री को हटाने की बात करें तो इधर प्रधानमंत्री को जो है लोकसभा के जो सदस्य वो मिलकर हटा सकते हैं, और सीएम जो है उनको विधानसभा के सदस्य मिलकर हटा सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्याग पत्र वगैरह सारे सब कुछ यही होते हैं। निंदा, काम रोको प्रस्ताव और आलोचना प्रस्ताव के संबंध में विधानसभा और विधान परिषद को एक समान शक्तियां हैं। तो प्रश्न पूछना करना या आलोचना करना, इन सब में तो विधानसभा और विधान परिषद सिमिलर है, लेकिन सरकार को हटाना या मुख्यमंत्री को हटाना, इसमें विधानसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। अगला बिंदु देखिए, वित्तीय शक्तियां, तो आय व्यय का जो वार्षिक लेखा जो
बजट होता है उस पर पूरा नियंत्रण और संचित निधि से जो पैसा खर्च करना है या क्या करना है, इसमें विधानमंडल की जो है स्वीकृति आवश्यक होती है। और अपने इधर तो विधानसभा है तो बस उसी की। और बजट में कमी या वृद्धि और करों में छूट की शक्ति विधानसभा को प्राप्त है। तो बजट में कोई भी जो है प्लस माइनस करना है तो वो कौन कर सकता है? विधानसभा कर सकती है, विधान परिषद नहीं कर सकती। अब देखिए संवैधानिक संशोधन की शक्तियां, तो संसद द्वारा विशेष बहुमत 2/3 बहुमत और 50% राज्यों की सहमति के समय स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करना भी विधान मंडल यानी यूं कहें अपने इधर विधानसभा के हाथ में है। और विधानसभा वो पावर जो है कई बार यूज़ भी करती है। जैसे अब मोदी सरकार ऐसा कोई रूल लागू करे जिस पे जो है राज्यों की सहमति आवश्यक हो, मतलब 66.6% लोकसभा राज्यसभा। और जैसे मैंने कहा विशेष बहुमत 2 प्रकार का होता है। एक विशेष बहुमत ऐसा जिसमें 2/3 बहुमत राज्यसभा और लोकसभा का चाहिए। एक विशेष बहुमत ऐसा होता है जिसमें 2/3 बहुमत लोकसभा राज्यसभा का और आधे राज्यों की स्वीकृति चाहिए। तो उन आधे राज्यों की स्वीकृति कौन देगा? विधान मंडल। और उसमें भी अपने इधर देखें तो विधानसभा देगी, विधान परिषद का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए निर्वाचन शक्तियां, तो अनुच्छेद 54 के अनुसार विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है, राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है। विधानसभा द्वारा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो विधानसभा जो है वो 3 तरह के निर्वाचन करती है। सबसे पहला राष्ट्रपति का, दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का जो अभी हुए राजस्थान से जो है चुन के गए MP राज्यसभा के, और फिर विधानसभा द्वारा विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का भी निर्वाचन किया जाता है। अब सबसे ज़्यादा संख्या वाली जो 5 विधानसभाएं वो कौन सी हैं? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश जिसमें 403 सीटें हैं MLA की, फिर पश्चिम बंगाल तो 294 सीटें, 288 महाराष्ट्र, बिहार 243, तमिलनाडु 234 और राजस्थान की 200 सीटें हैं। और सीटों की अधिक से कम या यूँ कहें अवरोही क्रम में अगर हम रखें तो राजस्थान इसमें 8वें स्थान पर आता है। न्यूनतम की अगर बात करें तो 40 सीटें हैं मिजोरम और गोवा में, और 60 सीटें हैं नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में। न्यूनतम वाला कोई नहीं पूछता, शायद एक आधा छोटा प्रश्न हो जाएगा मिजोरम और गोवा में कितनी सीटें, यही। और अधिकतम वाला बहुत बार पूछते हैं, इनका क्रम भी कई बार पूछ सकते हैं, 5 से भी ज़्यादा वाला पूछ सकते हैं, ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। मेन अगर आप 5 याद कर लोगे तो मोस्टली इसमें से 1 2 3 1 या 2 आपको आ जाएंगे, तो बाद वाली कहानी ऑटोमेटिक वहाँ से बन जाएगी। अब विधानसभा अध्यक्ष की बात करें जो वर्तमान में CP जोशी हैं। पिछले एक वीडियो मैंने आपको बताया था कि पहले अध्यक्ष कौन थे और अभी वर्तमान में कौन है, थोड़ी सी डिटेलिंग उसमें दी थी मैंने। राज्यसभा द्वारा अध्यक्ष पद हेतु मनोनयन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो कोई विधानसभा अध्यक्ष के पद पर आना चाहता है तो उसके लिए जो फॉर्म भरा जाता है, सीधे शब्दों में कहें तो राज्यपाल द्वारा जो है भरवाया जाता है। विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। इस्तीफा किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दिया जाता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार अगर हम बात करें तो अध्यक्ष को पदच्युत करना है या यूँ कहें कि पद से घर भेजना है उसको सीधे शब्दों में, तो ये है कि 14 दिन पहले उसको जो है सूचना देनी जरूरी है। अध्यक्ष का वेतन तो राज्य की संचित निधि से होता है। अध्यक्ष विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। ये कई बार पूछते हैं एग्जाम में कि विधानसभा सचिवालय का प्रधान कौन होता है, तो वो विधानसभा अध्यक्ष होता है। अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष के क्या कार्य हैं, तो सबसे पहला विधानसभा बैठकों की अध्यक्षता करना और शांति व्यवस्था बनाए रखना, सदन के नियमों की व्याख्या करना, सदस्यों के भाषण का क्रम निर्धारण करना कि भाई पहले कौन भाषण देगा बाद में कौन देगा, प्रश्न पूछना और प्रस्ताव रखने की अनुमति देना, असंसदीय शब्दों को कार्यवाही में से निकालना। बोल तो देते हैं नेता लेकिन वो जो लिखते हैं सारे वो टाइपराइटर्स वहाँ बैठ के उसमें से निकलवाना। इसका कहने का मतलब ये है। मुख्यमंत्री से परामर्श करके सदन की कार्रवाई निश्चित करना कि कब कौन सी मीटिंग हमें बुलानी है। दल बदल संबंधित याचिकाओं पर निर्णय करने का भी जो काम है वो विधानसभा अध्यक्ष का है। सदन को स्थगित करना, विधेयकों का प्रमाणीकरण करना, समान मत होने पर निर्णायक मत देना कि हाँ कौन सा वाला पक्ष जीतना चाहिए, तो ये सारे काम कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। इसी के साथ कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ये निर्णय भी कौन करते हैं? विधानसभा अध्यक्ष यानी कि CP जोशी ही करते हैं। अब देखिए 1982 में केरल विधानसभा अध्यक्ष करुणाकरण द्वारा अपनी सरकार को बचाने हेतु 8 बार निर्णायक मत का प्रयोग किया गया था। हालांकि ये क्वेश्चन तो इसमें अपना नहीं आ सकता, बट हाँ थोड़े हायर एग्जाम में अगर आप जाओगे RS से IAS में तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब देखिए कुछ एक पंक्तियां हैं। डॉक्टर रणजीत सिंह दर्डा कह रहे हैं कि अध्यक्ष सदन की स्वतंत्रता और गरिमा के प्रतीक होते हैं। वे सदन के अधिकारों और सुविधाओं के संरक्षक होते हैं, अतः उन्हें सदन के किसी एक वर्ग का संरक्षण नहीं करना चाहिए। विधानमंडल के अध्यक्ष को स्वयं को सदन से ऊपर समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए विधान परिषद की बात करते हैं तो ये दूसरा उच्च सदन है। पहला सदन निम्न सदन और लोकप्रिय सदन कौन सा है? वो विधानसभा है।
अब देखिए अनुच्छेद 169 के अनुसार विधानसभा को विधान परिषद के सृजन या उन्मूलन संबंधित आग्रह संसद को करने का अधिकार है, जिसके लिए विधानसभा कुल सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेज सकती है। मतलब अगर विधानसभा चाहती है कि विधान परिषद भी हो अपने राज्य में, तो उसका तरीका क्या है, तो टोटल जो है जैसे 200 है तो उनका तो जो क्या होना चाहिए, सामान्य बहुमत होना चाहिए, मतलब 101, 50% + 1 = 101, और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले। देखिए ये जो चीज़ें दो अलग अलग होती हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा, उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले, मतलब वहाँ बैठे भी हैं और मतदान में भाग भी ले रहे हैं। कई बार लोग उधर बैठे होते बट भाग नहीं लेते, ऐसा भी सिस्टम होता है। तो वहाँ बैठे हैं मतलब उपस्थित है और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव के बाद ही जो है संसद को भेजा जाएगा, और संसद फिर इसकी अनुमति से विधान परिषद का गठन जो है वो कर देगी। ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 169 के अनुसार। अब देखिए सदस्य संख्या की बात, तो संविधान के जो अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी, किंतु 40 से कम भी नहीं होगी। अब ने देखिए जैसे राजस्थान में, तो राजस्थान में ये पूछ सकते हैं कि भाई न्यूनतम विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो जो है अपने 40 हो सकती है, तो फिक्स है। लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है, तो राजस्थान में 66, 67, 66 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम बात करें अपने टोटल जो है वो 200 हैं, और अपने राजस्थान में टोटल जो एमएलए की संख्या है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या 200 है, और उनका 1/3 देखें तो 67 होता है, 66 या 67, तो उससे ज़्यादा जो है वो नहीं हो सकती। फिर देखिए निर्वाचन और मनोनयन, तो 5/6 सदस्य। अब देखिए विधान परिषद की जो सदस्य होते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, सबसे पहले 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं, 1/6 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं। अब 5/6 कहाँ से आते हैं वो भी बताऊंगा। देखिए निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति आधारित एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। अब देखिए निर्वाचक मंडल में जो 5/6 है वो कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहले उसका 1/3 भाग नगर पालिका और जिला परिषदों द्वारा, जो मैंने पिछले एक वीडियो में भी आपको बताया था क्वेश्चन वाले में, तो 33% यहाँ से, अगर जो परसेंट समझता है वो परसेंट, और जो ये अंश और हर समझ सकते हैं, भिन्न जो समझ सकते हैं, तो वो उनके लिए भी दोनों ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए विधानसभा का, अब देखिए विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 जो विधायक नहीं हो वही यहाँ बन सकते हैं, विधायक है तो फिर नहीं आएंगे, तो 33% विधानसभा के सदस्यों द्वारा। फिर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं राज्य के ऐसे निवासी जिन्हें ग्रेजुएशन की 3 साल या उससे ज़्यादा समय हो गया है, तो 8% भाग या यूँ कहें 1/12 भाग को वो लोग चुनेंगे। और फिर अध्यापक जो माध्यमिक या उस शिक्षण में लगे हुए, मतलब मिनिमम 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड या कॉलेज लेक्चरशिप में हैं, जो 3 सालों से पढ़ा रहे हैं, प्लस मतलब जो एक तो वो होने चाहिए 2nd ग्रेड 1st ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर, और साथ में 3 सालों का उनको पढ़ाने का अनुभव भी हो, तो वो 1/12 भाग को चुनेंगे, यानी कि 8% को। तो ये टोटल देखिए कितना हो गया, 66 और 16, 66 और 16 की अगर हम बात करें तो देखिए हो गया 82%, और पीछे बच गया जो है अपने 18%, टोटल 100 है उसमें से, तो वो चुनते हैं कौन, वो चुनते हैं राज्यसभा के, माफ़ कीजिएगा राज्यपाल जो हैं वो इसमें चुनते हैं। देखिए 1/6 सदस्यों का जो मनोनयन है साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में से कौन चुनते हैं, राज्यपाल चुनते हैं। अब विधानसभा के जो निर्वाचक मंडल के अतिरिक्त जो समस्त निर्वाचन मंडलों का जो निर्धारण है वो संसद ही करेगी। तो ये किसका कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो विधानसभा का जो है वो तो फिक्स है, लेकिन उसके अलावा कौन इसमें क्या वोट करेगा, क्या करेगा, ये सारा कौन तय करेगी, संसद तय करेगी। अब देखिए सदस्यों की क्या योग्यता है, विधान परिषद और विधानसभा में एक ही डिफरेंस है, वो ये है कि 30 साल आयु, तो विधान परिषद और राज्यसभा की 30 है, और लोकसभा और अपने जो अपने विधानसभा है इसकी जो न्यूनतम आयु है अपने एमपी या एमएलए बनने की, तो वो है 25। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य होना आवश्यक है, मतलब ये कि कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति आके यहाँ पर विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता। तो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र मतलब जो 200 एमएलए की सीट है उसी में से कोई उसी का रहवासी होना जरूरी है। तो निर्वाचन क्षेत्र का सदस्य मतलब उसका वोटर होना जरूरी, तो राजस्थान का रहने वाला होना जरूरी है। अब देखिए कार्यकाल 6 साल का होता है, राज्यपाल द्वारा इसको भंग नहीं किया जा सकता, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्य निवृत्त जो हो जाते हैं, तो हर दूसरे साल 1/3 सदस्य फ्री हो जाते हैं, 2 जो उसकी जगह नए सेलेक्ट हो जाते हैं। राज्यपाल वाला सेम सिस्टम है। अब देखिए पदाधिकारियों की बात करें तो विधान परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से सभापति और उपसभापति को चुना जाता है, और पदच्युति की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अपने सदस्यों में से जो चुनते हैं, जैसे विधानसभा के जो अध्यक्ष चुनते हैं वैसे ही। अब देखिए बैठक है तो न्यूनतम गण पूर्ति जो है वो 1/10 है, मैंने पहले बताया था, और न्यूनतम 10 होनी चाहिए। अपने इधर है तो 10 ही लागू होगा, क्योंकि अपने
10 करेंगे, 10% करेंगे तो फिर 20 हो जाएंगे, तो अपने आप ही 10 ही होना चाहिए। कभी ऐसे पूछ सकते हैं राजस्थान विधानसभा के 17 आरंभ हेतु न्यूनतम गण पूर्ति की संख्या कितने विधायक है, तो आप 10 उसमें भरिएगा और उसमें 1/10 समझ के या 10% समझ के 20 मत भर दीजिएगा। तो न्यूनतम 10 है और किसी के 60 है या 40 है तो फिर उनका तो 6 या 4 होता है, तो उनके लिए वो 10 का रूल है। अपने यहाँ पर तो जो है वो कौन सा रूल होगा, 1/10वां भाग गण पूर्ति संख्या जो है कुल सदस्यों के 1/10% होगी और 10 से कम नहीं होगी। तो अपने इधर तो 20 MLA आएंगे और 10 से कम नहीं होगी वहाँ पर, जहाँ पर जो है 10% 6 या 4 ही होता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है कि 10 भरें या 20 भरें। तो राजस्थान की बात करें तो 1/10वां भाग यानी कि 10%, तो आपको 20 भरना है। और दूसरा कोई राज्य है जिनमें जो है 100 से कम की संख्या है तो उनके आपको जो है 10 भरना है, कि उनका फिर 100 से कम है, 60 या 40 है तो 6 या 4 हो जाता है, तो अपने इधर 20 होंगे। अब देखिए विधान परिषद के अधिकार और शक्तियां। तो कानून निर्माण संबंधी सबसे पहले तो ये शक्ति है भाई कानून निर्माण के संबंध में क्या है, तो धन विधेयक के अतिरिक्त समस्त विधेयक दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो धन विधेयक जो है वो केवल विधानसभा में आता है, विधान परिषद में नहीं आता। अनुच्छेद 197 के अनुसार किसी विधेयक को विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात विधान परिषद उसमें परिवर्तन हेतु 3 माह तक रोक सकती है। तो मतलब कोई भी सामान्य सा विधेयक है तो अनुच्छेद 197 के अनुसार विधान परिषद उसे 3 महीने तक रोक सकती है, और फिर कोई परिवर्तन करना है या नहीं करना है उसके बाद विधानसभा फिर से अगर विधान परिषद को भेजती है तो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रोकती। अगर रोक दिया तो वो ऑटोमेटिक पारित माना जाएगा। मतलब सामान्य विधेयक को विधान परिषद कितने 4 महीने रोक सकती, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना। अब फिर देखें तो जो वित्त विधेयक है उनको केवल 14 दिन रोक सकती है, आगे हम देख भी लेंगे। देखिए कार्यपालिका संबंधित शक्ति जो है वो क्या है, विधान परिषद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं किंतु मंत्री परिषद को पदच्युत नहीं कर सकते। मतलब जैसे योगी जी थे तो वो विधान परिषद से ही जो है वो चुन के, मतलब वो पहले खड़े नहीं हुए थे MLA में विधानसभा में, विधान परिषद से सेलेक्ट होके वो जो है मुख्यमंत्री बने थे। तो मतलब हाँ, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री बनना है तो विधान परिषद से भी बनाया जा सकता है किंतु वो उस सरकार को हटा नहीं सकता, ये आप ध्यान दीजिएगा। वित्त विधेयक है तो 198 जो अनुच्छेद है उसके अनुसार केवल 14 दिन तक ही रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा रोक दिया तो ऑटोमेटिक पारित माना जाएगा। मतलब ज़्यादा पावर नहीं है विधान परिषद के पास। अब देखिए जब संविधान लागू किया था उस समय जो अनुच्छेद 168 के अनुसार 6 राज्यों में जो है 6 राज्यों में उस टाइम जो है विधान परिषद थी, अब भी 6 है लेकिन चेंजेस बहुत है इसमें। देखिए सबसे पहले बिहार, बम्बई यानी कि जो महाराष्ट्र और गुजरात बाद में बने, मद्रास यानी कि जो तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विधान परिषद थी। अब देखिए ये प्रश्न पूछते हैं कि संविधान लागू किए जाने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत में कितने राज्यों में जो है विधान परिषद थी, तो 6 राज्यों में थी। कौन कौन से, बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अब देखिए इसमें चेंजेस क्या क्या हुए। पंजाब में थी, अब नहीं है क्योंकि 1950 में स्थापना हुई, 1969 में समाप्ति होगी। पश्चिम बंगाल में थी, अब नहीं है क्योंकि 1950 में 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई, 1970 को समाप्ति हो गई। तमिलनाडु में थी, अब नहीं है, जिसको मद्रास कहते हैं, 1950 में स्थापना हुई, समाप्ति 1986 में। बिहार और उत्तर प्रदेश में अब है क्योंकि स्थापना पहले हुई थी, अभी भी है, समाप्त नहीं हुई है। कर्नाटक जिसको मैसूर बोलते थे उसमें 1956 में स्थापना हुई, अभी भी है। आंध्र प्रदेश में दो देखिए स्थापना हुई 1957 में, फिर 1985 में समाप्ति होगी, फिर से 2006 में स्थापना हुई है। तो ये अगर पूछें कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद की 2 बार स्थापना हुई है तो वो आंध्र प्रदेश है, एक 1957 में, एक 2006 में। और जम्मू कश्मीर में सबसे लेटेस्ट समाप्ति हुई 1957 में स्थापना हुई, 2019 में जो है समाप्ति हो गई, तो नहीं तो 7 थे पहले। और महाराष्ट्र में 1960 में। अब देखिए आप ये सोचोगे कि महाराष्ट्र में 2 बार कैसे, तो जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को तब बम्बई में हुई थी स्थापना, लेकिन महाराष्ट्र में 1960 में कैसे है कि 1960 में जो अपने टोटल जो बम्बई था वो 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से भाग है आपको पता ही है, पहला भाग महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। तो उस टाइम जो है महाराष्ट्र में भी उन्होंने स्थापना करवा दी थी। अब देखिए वर्तमान में द्विसदनात्मक जो है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब उसमें सीटों की संख्या देखो तो आंध्र प्रदेश 50, कर्नाटक 63, तेलंगाना 40, महाराष्ट्र 78, बिहार 75 और उत्तर प्रदेश 100। तो जैसे विधानसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य यूपी में है, वैसे वैसे विधान परिषद में भी सबसे ज़्यादा यूपी में ही है 100। और यूपी के बाद देखें ऐसे क्रम अवरोही में तो यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है 78 महाराष्ट्र, तीसरे पर है 75 बिहार, चौथे पर है 63 कर्नाटक, 5वें पर है आंध्र प्रदेश 50 के साथ, और सबसे कम जो सीटें हैं अपने विधान परिषद की वो है तेलंगाना में 40। अब देखिए समस्त राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल अनिवार्य क्यों नहीं है, तो इसके पीछे एक ही रीजन था, संविधान निर्मात्री सभा के अनुसार
कि उन्होंने इसे परमानेंट क्यों नहीं बनाया, अपने अपने राज्यों पे छोड़ दिया कि हाँ वो अपने अनुसार कर लेंगे व्यवस्था। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि द्वितीय सदन का अनावश्यक खर्च राज्यों हेतु अहितकारी होगा। तो इसके लिए जो संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ये निर्णय किया कि किसी राज्य को विधानसभा जो है उसको आवश्यकता होगी विधान परिषद की, तो वो खुद कह देंगे संसद को, और कैसे भेजेंगे प्रस्ताव वो मैंने आपको बता ही दिया है। अनिवार्य रूप से सभी में 2 सदन होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु थे। कल जो वीडियो होगा उसमें हम विधान परिषद, विधानसभा और विधानमंडल के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।